हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के पार्ट क्या क्या होते हैं और इसका यूज क्या है, कैसे आप समझ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्यूरी क्वेश्चन जो आते हैं, जो जनरली आप एक ट्रांसफार्मर को कहीं भी लगी होती है, जो आपके गली मोहल्ले या किसी सब स्टेशन में या रेलवे के ग्रिड ट्रैक्शन सब स्टेशन एसपी एसएसपी में लगे होते हैं, जो भी ट्रांसफार्मर लगभग आप एक बार देख के वर्बली देख के समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें ट्रांसफार्मर में एक मेन टैंक होता है। ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में वाइंडिंग होती है, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। और दोनों का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस पे काम करता है। ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन है, और ऑटो ट्रांसफार्मर का सेल्फ इंडक्शन होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो होता है वो सेल्फ इंडक्शन का होता है। तो दो मेन चीज़ आप समझ गए कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, इंडक्टिवली कनेक्टेड बोल सकते हैं आप, इंडक्टिवली कनेक्टेड, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं होता है। म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा फ्लक्स का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो एक टैंक में रखा जाता है। और चूँकि जो है प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा और सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग सोर्स से कनेक्ट रहता है, जैसे 220, 132, 33 के भी इस तरह के सोर्स से कनेक्ट होते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा लोड से कनेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग जो है हमारा लोड से कनेक्ट होता है। तो जब तक अगर अब ट्रांसफार्मर का जो दो वाइंडिंग है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी, ये एक टैंक में रखा जाता है। चूँकि जब ट्रांसफार्मर लोड से कनेक्ट होता है तो इसमें हीट उत्पन्न होता है। जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वोल्टेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, तो इसमें जो एनर्जी होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो हीट करता है। तो हीट करने के कारण क्या होगा, वाइंडिंग जल जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है, मेन टैंक में ऑयल को भरा जाता है, तेल भरा जाता है इसके ठंडा रखने के लिए। अब इस पे आता है कि सिर्फ अगर मेन टैंक होगा तो क्या तेल गर्म होगी, तो उसका क्या होगा, गर्म होने के कारण तेल क्या है, वो इसका जो कवर है मेन टैंक का उसको फाड़ सकती है, फट जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, इससे कनेक्ट किया जाता है कंजर्वेटर टैंक। तो आप कंजर्वेटर टैंक है, और कंजर्वेटर टैंक कभी भी पूरा नहीं भरा रहता है। कंजर्वेटर टैंक जो है पार्शियली फिल्ड रहता है, आधा भरा हुआ रहता है। तो जैसे ही इसमें हीट होता है, तेल का विस्तार होता है, तो ये तेल है ऊपर कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। और जैसे ही ठंडा होता है तो कंजर्वेटर, और इसमें तेल की अगर कमी भी होती है तो कंजर्वेटर टैंक से जो है तेल को नीचे चला आता है। और इसको निकालने के लिए जो इसमें अगर तेल चेंज करना होता है टैंक से, तो इसके नीचे में पॉइंट लगा होता है जिसको खोल करके तेल को निकाला जाता है। और ये देख सकते हैं इसका जो ये रेडिएटर है, ये रेडिएटर जो पार्ट होता है बेसिकली इसको ठंडा रखने का कार्य करता है। और ये हमारा कंजर्वेटर टैंक हो गया। और इसमें बुशिंग लगी होती है, एचवी बुशिंग, एलवी बुशिंग। अगर ये ट्रांसफार्मर
जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन होगा तो एलवी बूस्टिंग जो होगा वो सेकेंडरी का हो जाएगा, और अगर हाई वोल्टेज बूस्टिंग जो हो जाएगा वो प्राइमरी का हो जाएगा। ये प्राइमरी से कनेक्ट होगी। अगर यही ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन होगा, स्टेप अप होगा, डाउन का हमने बताया। अगर ये ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप होगा तो स्टेप अप में क्या होगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होगा वो सेकेंडरी हो जाएगा, हाई वोल्टेज बूस्टिंग, और लो वोल्टेज बूस्टिंग जो होगा प्राइमरी होगा। और अब बात करते हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन किसको कहते हैं। तो स्टेप अप का अर्थ होता है, स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं जिसमें प्राइमरी में टर्न की संख्या कम होता है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा टर्न रखने के लिए क्या होगा, पतले तार रखेंगे और प्राइमरी में मोटे तार का वाइंडिंग किया जाएगा। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें क्या होगा, वोल्टेज कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्ट में चेंज करेगा और ज़्यादा करंट को कम करंट में चेंज करेगा। ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर का वर्क। और स्टेप डाउन के बारे में हम बताते हैं। स्टेप डाउन जो है अपोजिट होगा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या होगा कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करेगा, यानी कि प्राइमरी में जो है वाइंडिंग की संख्या ज़्यादा होगी और सेकेंडरी में वाइंडिंग की संख्या कम होगी। ये मेन रीज़न है, आप कोई भी ट्रांसफार्मर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और इसके तो नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं कि कंजर्वेटर टैंक यहाँ है और ये हमारा मेन टैंक है और ये रेडिएटर है फॉर कूलिंग के लिए। अब कंजर्वेटर टैंक में आप देखते हैं कि ये कनेक्ट होता है ब्रीदर जिसको बोलते हैं। ब्रीदर में जो है सिलिका जेल भरा जाता है, सिलिका जेल भरा जाता है, ठीक है। ब्रीदर में कौन सा तत्व भरा जाता है, तो वो सिलिका जेल रहता है। और सिलिका जेल का मुख्य क्या होता है कि जो कंजर्वेटर टैंक है उससे जो कनेक्ट होता है उसमें जो ऑक्सीजन जाता है, बाहर की हवा जाती है, उससे नमी को एब्जॉर्ब किया जाता है। और इसके नीचे छोटा सा एक कप में तेल जैसा पदार्थ रहता है। आप अगर फिजिकली ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं तो आप देख सकते हैं वो क्या करता है कि गंदगी को रोकने का कार्य करता है। और सिलिका जेल जो होता है वो क्या करता है, मॉइस्चर से नमी को सोखने का कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में बकोल्ज रिले लगा होता है और ये है एक्सप्लोजन वेंट। क्या होता है, अगर ये सारा कार्य नहीं होगा, तेल का ज़्यादा गर्म हो जाता है तो एक्सप्लोजन वेंट का जो मेन कवर है वो फट जाएगा और ट्रांसफार्मर को सेफ रखेगा। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर के यही पार्ट होते हैं और आप समझ सकते हैं। अगर आप फिजिकली ट्रांसफार्मर को देखिएगा तो ये सब पार्ट्स आपको दिख जाएंगे और ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल यही है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।